इस वीडियो में हम करेंगे कि जो फिजिकल और केमिकल चेंज है चैप्टर, उसका सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्लासिफाइंग द चेंजेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज में सबको अलग अलग करना है। तो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फिजिकल है या केमिकल? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट में क्या क्या चीज़ होता है? सबसे पहले देखिए, प्लांट लेता कौन सा गैस, ये बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, और वाटर, ये तो प्लांट में मौजूद होता है, यानी कि प्लांट इसको लेता है। और प्लांट में मौजूद क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और प्लस में सनलाइट ये लेता है, ठीक है। यानी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से लेता है, जल रूट के, वाटर रूट के माध्यम से, सन सन मतलब एटमोसफेयर से, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। ये सारा चीज़ मिल के प्लांट का फूड बनता है, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, C6H12 और O6, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये प्लांट का फूड हो गया। और प्लस में ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल के रूप में निकाल देता है। तो देखिए इतना चीज़ मिलकर एक चीज़ बना, तो क्या हुआ? केमिकल चेंज। तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज। याद रहेगा आपको, केमिकल चेंज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखो, न्यू सब्सटेंस, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहते हैं, आर फाउंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के माध्यम से, ठीक है। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, मतलब पानी में चीनी का घुलना। देखिए हम आपको बताते हैं, पानी में चीनी का घुलना क्या है? फिजिकल चेंज ना होगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस वही उसमें घुल जा रहा है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो फिजिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ कोल, किसी भी चीज़ को जलने से क्या बनता है? एसिड, यानी कि राख बनता है। तो क्या चीज़ हो गया? केमिकल चेंज। इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देखिए एक होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दूसरा होगा बर्निंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी कि मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती पिघल रहा है, उसका अवस्था चेंज हो रहा है, तो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। ये क्या कर रहा था? बर्निंग ऑफ वैक्स, यानी कि मोमबत्ती, मोम का जलना, वो क्या हो जाता? बर्निंग किसी भी चीज़ का केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ रिवर्सेबल नहीं है और न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद बीटनिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, मतलब हम एल्यूमिनियम को पीट पीट के पतला सा एल्यूमिनियम का पत्ता बना रहे हैं, तो क्या होगा? बस इसका हम साइज चेंज कर दे रहे हैं, तो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होगा? भोजन का पचना। हमारे पेट में ही भोजन पचता है ना, तो भोजन पचने के बाद वो क्या? केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस बनता है। अच्छा बताइए, हमारा फूड जब पचता है तो क्या क्या बनता है? मतलब फूड ऑब्जर्व होता है हमारे शरीर में, तो हम ऐसे चावल भात, हमारा शरीर तो नहीं चावल भात के रूप में ऊर्जा नहीं मिलता है, एनर्जी के रूप में मिलता है, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करता है। तो देखो फूड, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फूड किस किस रूप में हमारे शरीर को ऑब्जर्व करता है? तो फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फिर उसके बाद फैट, इस रूप में फूड ऑब्जर्व करता है हमारा शरीर। हम जो भात खाते हैं उसमें ज़्यादा क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। जो ऑयली सामान खाएंगे उसमें क्या ज़्यादा पाया जाएगा? फैट, ठीक है। आलू जो हम खाते हैं, आलू में क्या ज़्यादा पाया जाएगा? तो आलू में ज़्यादा पाया जाएगा स्टार्च, ठीक है। तो हमारा शरीर ऐसे आलू भात ये सब नहीं समझता है, क्या समझता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। आप फल फूल ज़्यादा खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या होगा? केमिकल चेंज। चलिए आगे देखिए, आगे ट्रू फॉल्स है, सही गलत बताना है। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स था, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेज इन अ केमिकल चेंज, मतलब सही गलत बताना है। तो कटिंग मतलब लकड़ी का काटना केमिकल चेंज है? लकड़ी का काटना तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है खाद, तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, खाद का बनाना पत्ती के माध्यम से, पत्ती को सड़ा कर हम खाद बना रहे हैं, तो नया सब्सटेंस में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज।
लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिजिकल चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या है देखिए, अगला है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। आयरन और रस्ट सेम चीज है? नहीं, आयरन और रस्ट सेम चीज कैसे है? आयरन होता है, आयरन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, Fe। आयरन का फॉर्मूला क्या था, Fe। आयरन को किससे एलिमिनेट करते थे, Fe से। और आयरन रस्ट को क्या करते थे, Fe2O3, यही ना था रस्ट। और ये कब बनता था, जब आयरन ऑक्सीजन और प्लस में वाटर मिलता था तब ना। तो ये आयरन अलग चीज है और ये रस्ट ये वाला चीज है, आयरन ऑक्साइड, इसको ना रस्ट करते थे, तो दोनों एक चीज है, गलत नहीं है एक चीज। फिर अगला क्या है देखिए, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन संघनन, तो संघनन मतलब स्टीम, भाप है, भाप क्या है, भाप में मान लो वाटर ही ना होगा, ये कंडेंस्ड होके क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर ही ना बनेगा। बस ये कौन सा फॉर्म है, जब वो वेपर फॉर्म है और कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा, तो ये कोई केमिकल चेंज है नहीं, तो नॉट ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि सही हो जाएगा, समझ में। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ये देखिए जो इक्वेशन बताए थे विनेगर वाला, विनेगर था, क्या क्या था, हाँ विनेगर, और प्लस में क्या था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा जब मिल रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना बन रहा था। और वो हम जांच कैसे कर रहे थे, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में भेज रहे थे तो वो मतलब दूधिया कलर का हो रहा था, उसमें बुलबुला हो रहा था कि ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो when carbon dioxide is passed through a lime water it turns milky due to the formation of calcium carbonate। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये जब CO2, देखो लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है, समझ में आया कुछ। उसके बाद देखो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यही जो बेकिंग सोडा था, जब आप ध्यान दीजिएगा ऊपर जो पिछला वीडियो देखिएगा, तो बेकिंग सोडा था, वहाँ पर हम लिख रहे थे NaHCO3। तो ये बेकिंग सोडा का ही फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। Na सोडियम, Na का मतलब सोडियम, और HCO3, CO3 का मतलब कार्बोनेट, H लग गया तो बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखो हम इसमें पूछ रहा है अगला, टू मेथड बाई विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। तो दो ऐसा चीज बताना है जिसके कारण रस्टिंग से बचा जा सकता है। तो एक पेंटिक और फिलर गैल्वेनाइजेशन, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे ग्रीसिंग, ग्रीसिंग के बाद ऑयलिंग, मतलब तेल लगाना, किसी भी चीज़ पर तेल लगा के भी हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, या फिर ग्रीसिंग करके कोई भी एक लेयर चढ़ा देना है आयरन के ऊपर तो वो रस्टिंग से बचा सकते हैं। डी नंबर है केमिकल चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, चेंजेस इन विच डैश प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो फिजिकल चेंज। फिर उसके बाद चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज। तो देखो जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा, जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। देखो न्यू सब्सटेंस दिया गया है ना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा वो कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज, याद रहेगा ना। फिर उसके बाद आगे देखिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे अगेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस। बेकिंग सोडा को जब लेमन जूस में मिलाया जाता है,
bubble are formed with the evo- evaluation of gas. What type of change it will explain? देखिए, जब बेकिंग सोडा को मिक्स कर रहे थे लेमन जूस में, तो एक बबल फॉर्म हो रहा था, ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये कौन सा चेंजेस हो जाएगा? तो देखो, गैस निकल रहा है यानी कि नया नया सब्सटेंस बन रहा है। तो नया सब्सटेंस बन रहा है कब? केमिकल चेंज में। तो ये केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, दिस इज केमिकल चेंज व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ लेमन जूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। सो इट इज केमिकल चेंज, ठीक है। जब कैंडल को जलाया जाता है तो फिजिकल और केमिकल दोनों होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में कैंडल दोनों बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। आइडेंटिफाई these changes, give another example of a familiar process in which both chemical and physical change। तो देखिए, जब मोमबत्ती जलता है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। हमको बताना है कि कैसे। तो देखिए अब कैसे होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती जल रहा है, तो जल रहा है तो मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है, तो जल रहा है तो जलने के बाद थोड़ा थोड़ा मोमबत्ती इधर गिरता है कि ना। तो ये मोमबत्ती जड़ के नीचे गिर रहा है। तो ये कौन सा चेंज है? स्टेट चेंज हो रहा है कि ना, यानी कि कौन सा फिजिकल चेंज है ना है। तो फिजिकल चेंज है, ये वाला हो गया फिजिकल चेंज, ठीक है। इसमें केवल स्टेट चेंज हुआ है। उसके बाद केमिकल चेंजेस क्या होता है, तो देखिए, ये जो वैक्स कुछ गिरा है और हम जब मोमबत्ती जलाते हैं तो पूरा वैक्स थोड़ी ना, मतलब जितना मोमबत्ती रहता है उतना वैक्स थोड़ी ना गिरता है, मोमबत्ती से कम वैक्स देता है, यानी कि कुछ वैक्स फ्यूल के रूप में जलता भी है। तो कुछ जो वैक्स जला है वो केमिकल चेंज और जो पिघला है वो फिजिकल चेंज, ठीक है ना। और उसके बाद वैक्स के साथ साथ इसमें जो रस्सी रहता है, रस्सी रोप, वो भी तो जलता है। तो उसका जलना क्या है? केमिकल चेंज। तो देखो, केमिकल चेंज द बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज बिकॉज a new substance such as carbon dioxide, water vapor and soot are formed। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन बताया गया कि इसमें कोई भी चीज़ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता भी है और थोड़ा मात्रा में वाटर भी निकलता है। ये कैसे वाटर निकलता है इसको समझने के लिए आप अगरबत्ती जलाइएगा। अगरबत्ती जब जलाइएगा ना तो देखिएगा, जब वो जलता है तो थोड़ा मात्रा में भीगने लगता है, ध्यान से देखिएगा। तो वो ही जल वाष्प होता है और जलने पर कालिक भी होता है, यानी कि कालिक होता है कि ना। तो वही है। फिर उसके बाद अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। मतलब कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, आप कैसे दिखाएंगे। देखिए, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, आपको पता है, क्योंकि जब दूध से दही जमता है तो नया सब्सटेंस का बना है, तो केमिकल चेंज होगा ही। तो देखिए, सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज मिल्क चेंज इनटू कर्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध से दही बनाता है। दही बनाता क्या है, वो उसी में अपना प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण उसका संख्या बढ़ता है और वो उसको जमा देता है। तो न्यू सब्सटेंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दही को हम रिवर्स कर सकते हैं, दूध बना सकते हैं नहीं, इसलिए ये कर सकते हैं, केमिकल चेंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि लकड़ी का जलना और छोटे छोटे टुकड़े में काटना दो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन क्यों माने जाते हैं। पहले आप समझ लीजिए। देखिए, लकड़ी का जलना क्या होगा, लकड़ी का जलना केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, जलाएंगे तो एसेज निकलेगा, यानी कि राख निकलेगा, वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। और छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे तो वो कौन सा चेंज है, एक लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो दोनों अलग परिवर्तन हो गया, तो इसी को लिख देना है। तो देखिए, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड न्यू सब्सटेंस सच एज एस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। और कटिंग ऑफ वुड क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि जिस केवल साइज और शेप बदला है, वुड वुड का नया सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है ना, इतना याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो देखिए इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम कैसे बनाते हैं इसको एक्सप्लेन करना है। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, ठीक है, उसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, पाउडर कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा मिला देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से ही छान लेते हैं और छानने के बाद नीचे वाला चीज़ को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब बिना डिस्टर्ब किए छान लेंगे तो नीचे देखेंगे ना थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ब्लू कलर का, नीला कलर का, नीला वाइट टाइप का क्रिस्टल सब बन जाता है। तो वही होता है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, वही लिखना है। तो देखिए सबसे पहले टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड हीट इट, वो उसको गर्म करेंगे पानी को और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में कॉपर सल्फेट का पाउडर लेंगे और उसको मिला देंगे कब तक कि पूरा कॉपर सल्फेट उसमें डिजॉल्व ना हो जाए। फिर है फिर उसके बाद फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन के और उसको ठंडा होने देंगे, ठीक है ना, मतलब हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिना डिस्टर्बेंस के आराम से ठंडा होने देंगे। और कुछ आफ्टर सम टाइम ब्लू क्रिस्टल हमको कॉपर सल्फेट का मिल जाएगा बॉटम में, ठीक है ना। बीकर में यही प्रोसेस है, इसी को आप हिंदी में सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख के अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसे जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है। लोहा के गेट पर अगर हम पेंट करेंगे तो ना ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और ना ही जलवाष्प के संपर्क में आएगा, तो इन दोनों के संपर्क में आएगा ही नहीं तो आयरन नहीं बनेगा, Fe2O3 यानी कि रस्ट नहीं बनेगा, सीधा बात। तो पेंटिंग creates a protective layer on an iron surface which prevents air and moisture from coming into connect with the iron, since both air and moisture are necessary for rusting, painting, prevent rust। देखिए ये जो एयर है, एयर में मेनली ऑक्सीजन ही चाहिए होता है रस्टिंग के लिए, ठीक है, और मॉइस्चर यही में यानी कि यही वाटर चाहिए रहता है, ठीक है ना। तो इसी को लिखा गया है, इसको आप अच्छे से समझ में आ गए और ये हम समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी हो। और क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना है, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। देखिए रस्टिंग जो होता है ना वो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र तटीय एरिया में ज़्यादा तेजी से रस्टिंग होता है, और जो मतलब जिधर पानी का कमी है, रेगिस्तान टाइप है, उधर रस्टिंग बहुत कम धीरे धीरे होता है, कम नहीं मतलब धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि देखिए रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन। रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन और प्लस में जलवाष्प, मॉइस्चर, आयरन, जलवाष्प, ठीक है, जिसको मॉइस्चर कह सकते हैं। तो हालांकि अगर ये वातावरण में मॉइस्चर यानी कि वाटर कम रहेगा तो रस्टिंग भी धीरे धीरे होगा, ठीक है। और एक चीज़ होता है लवणता, समुद्र में हमको पता है कि नमक कहाँ से निकलता है, तो समुद्र से। तो लवणता जो कि लवणता होता है ना वो भी रस्टिंग को प्रभावित करता है, लवणता ज़्यादा होगा तो रस्टिंग तेजी से होगा, लवणता कम होगा तो रस्टिंग धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको ऐसे ही लिखना है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज बिकॉज द एयर कंटेन्स मोर मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर यानी कि यही जलवाष्प, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी वही मॉइस्चर एंड सॉल्ट, यही जो लवणता होता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में लवणता ज़्यादा ना होगा, समुद्र के किनारे से समुद्र की ओर से हवा बहेगा तो उसमें क्या मॉइस्चर भी होगा और सॉल्ट भी होगा, लवणता भी होगा, और मॉइस्चर हेल्प करता है रस्ट के फॉर्मेशन में। तो रस्टिंग occur faster near the sea than in a dry desert region। इस मतलब रेगिस्तानी क्षेत्रों के अपेक्षा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है वाटर ही बहुत कम मात्रा में रहता है जिसके कारण रस्टिंग धीरा होता है और यहाँ पे तेज होता है, ठीक है। अगला देखिए, अब अगला थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और ट्रू फॉल्स लिखना है। देखिए
समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हैं, वो हमारे घरों में जैसे खाना बनता है। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम अ गैस। तो ये जो चेंजेज ए, देखिए ये चेंजेज ए और चेंजेज बी है ना, हमको बताना है कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल। ये देखिए, ए केमिकल चेंज, बी की फिजिकल चेंज, हमको बस पहचानना है कि कौन केमिकल है कौन फिजिकल है। तो यहीं पे हम पहचान लेते हैं। देखो, व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम अ गैस, तो ये हो गया चेंज ए। तो जब देखो गैस है, ये सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, कि जब गैस बाहर निकल रहा है, तो गैस जब बाहर निकल रहा है तो क्या हुआ, यहाँ पे कम जगह में था और बाहर निकल रहा है तो इसको ज़्यादा जगह मिल रहा है। और आप इस गैस को हिलाइएगा, मतलब सिलेंडर को हिलाइएगा ना, तो आपको पानी जैसा आवाज़ होगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे बहुत छोटे जगह में बहुत सारा गैस रहता है, जिसके कारण वो लिक्विड बन जाता है। और यही जब, देखिए यही जब लिक्विड है और यही जब बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने लगता है, तो वेपर बन जाता है, मतलब वाष्प जल, मतलब गैस 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 बन जाता है। ठीक है, तो लिक्विड बन गया गैस, लिक्विड बन गया गैस। अवस्था स्टेट ही ना चेंज हुआ, इसमें कोई नया चीज थोड़ी ना बना। यानी कि चेंज एक ऐसा चेंज है, फिजिकल चेंज। व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम अ गैस, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। कह रहा है प्रोसेस एज केमिकल चेंज, नहीं, प्रोसेस से केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है ना, कौन सा चेंज है? फिजिकल है। ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। ठीक है, अब बी का देखिए, देन इट बर्न्स, चेंज बी। और देखिए उसी गैस को हम जब जलाते हैं, यही गैस जब जलता है तो वो क्या हो गया, अब कोई भी चीज का जलना क्या है? केमिकल चेंज। तो प्रोसेस भी इज केमिकल चेंज, जैसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें नीचे दिया हुआ है, ये समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है प्रोसेस ए चेंज इज लिक्विड टू गैस, ई टू फिजिकल चेंज। ठीक है, और बी क्या है? केमिकल चेंज है। तो करे आंसर बी। समझ में आया? इसके बाद दूसरा देखिए 12 नंबर, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड बायोगैस। ये चेंज है, देखिए अनएरोबिक बैक्टीरिया है, डाइजेस्ट पाचन कर रहा है एनिमल के वेस्ट का, और प्रोड्यूस कर रहा है बायोगैस। मान लीजिए हम ही खाना खा कर निकाल रहे हैं तो क्या फिजिकल चेंज ही ना हुआ, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बनता है। वैसे ही ये बैक्टीरिया है, कुछ वेस्ट मटेरियल खा रहा है, पचा रहा है, और तब निकाल रहा है, बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज ना। तो प्रोसेस से इज केमिकल चेंज, एकदम सही, केमिकल चेंज ही है। फिर उसका क्या है? द बायोगैस देन बर्न एज अ फ्यूल, और उसी बायोगैस को फिर हम जला रहे हैं, उस बायोगैस को फिर हम जला रहे हैं। तो कोई भी चीज़ का जलना फिर से केमिकल चेंज हो जाएगा, तो प्रोसेस भी इज केमिकल चेंज, ये भी ठीक है। यानी कि बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंज। समझ में आया? यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट केमिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ बायोगैस केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर एंड वाटर फ्रॉम। मतलब कि बायोगैस का जलना क्या है? केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या बनता है? कोई भी चीज़ को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही, और जलवाष्प थोड़ा मात्रा में निकलता है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, ये चैप्टर खत्म हो गया एनसीईआरटी का। मिलते हैं अगले वीडियो में।